अरे वो कोमल बहू, कहाँ मर गई? आज की तारीख में चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। पूरे दिन ये करती क्या रहती है? सुबह सुबह ना जाने कहाँ मर जाती है। अरे वो कोमल बहू, अरे कहाँ मर गई? जी माँ जी, लीजिए चाय बन गई है और बस नाश्ता भी तैयार होने वाला है। माँ जी, वो क्या है ना, आज किचन की मैं सफाई करने लगी थी तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। माँ जी, ऐसी बात नहीं है कि मैं काम चोरी करती हूँ। बस माँ जी, आप चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ हाँ, मुझे खूब पता है तू कितनी सफाई करती है और कितना काम करती है। काम चोरी तो कोई तुझसे ही सीखे। चल अब जा यहाँ से और जाकर नाश्ता लगा। ये सब सुनने के बाद भी कोमल उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चाय देकर चली जाती है। सुनो जी, इस बार ना मैं अपने बेटे की शादी, अपने छोटे बेटे की शादी अपने पसंद की लड़की से करूंगी। अगर आपके भरोसे रही तो आप फिर से ले आओगे अपनी बड़ी बहू की तरह किसी कंगाल घर की लड़की को। मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझे इस बार अमीर घर की बहू चाहिए, जो कि अमीर घराने की हो, तो उसकी सोच भी अच्छी होगी और काफी समझदार भी होगी। मुझे इस तरीके से तुम्हारी बड़ी बहू की तरह छोटी सोच वाली और कामचोर बहू नहीं चाहिए। अरे इस दो कौड़ी की बहू की तो मैं कभी इज्जत ही नहीं करूंगी। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, कान खोल कर सुन लो। इस बार ऐसी ही बहू चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम दुर्गा? क्या खराबी है हमारी बड़ी बहू में? बेचारी इतना तो काम करती है, पूरे घर को संभाल रखा है उसने। और वो तुमसे भी तो कितना प्यार करती है, और तुम हो जो उसकी कदर ही नहीं करती। और तुम उसके गरीब होने के कारण तुम उसकी कभी कद्र ही नहीं की। उसकी गरीबी देखने की बजाय तुम उसके संस्कार और उसका दिल तो देखती। हाँ हाँ, खूब पता है मुझे। तुम तो तरफदारी करोगी ही उसकी। तुम ही तो जो ढूंढ कर लाए थे उसे। तुम्हें तो इस कंगले घर की लड़की ही मिली थी। तुम्हें तो वो अच्छी लगेगी ही। कोमल बहू, सुनो, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना, ठीक है? अभी अंजलि बहू भी नई नई आई है, उससे भी पूछकर उसके कुछ मन का खाना बना लेना, ताकि उसे भी अच्छा लगे। वो तो मैं कर लूंगी माँ जी, लेकिन माँ जी, अंजलि की तो आज पहली रसोई है, तो अंजलि को भी कुछ मीठा तो बनाना चाहिए। अंजलि, तुम चलो मेरे साथ रसोई में, तुम्हारी भी आज पहली रसोई हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है भाभी, चलो मैं भी चलती हूँ। अरे वो घर में क्या आ गई? तुझे तो हिस्सेदारी लगने लगा अभी से। आज तक तो तू अकेली ही करती आई थी। उसे देखकर तुझे हिस्सेदारी समझ में आने लगी। अकेले खाना नहीं बना सकती क्या? अभी अभी तो उसकी शादी हुई है। कुछ दिन तुम अकेले नहीं कर सकती क्या? तू उसे देखकर तुम्हें जलन होने लगी। जाओ, जाकर अकेले ही खाना बनाओ। फिर कोमल दुखी होकर वहां से चली जाती है और सारे खाना खुद ही अकेले ही बनाती है। फिर रात को वो उदास बैठी होती है, तभी उसका पति वहां पर आता है और उसे उदास देखकर पूछता है। अरे क्या हुआ कोमल? इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? क्या बात हो गई? कोई बात है क्या? क्या बताऊं जी, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। मैं चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं करता। माँ जी तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करती। ना जाने मुझसे वो क्यों चिढ़ती हैं, हर बात पर मुझे सुनाया करती हैं। और तो और, अब अंजलि के सामने भी मेरी बेइज्जती किया करती हैं। अरे कोमल, एक घर में ऐसा होता रहता है। माँ भले ही जुबान से कुछ कह देती है, लेकिन वो दिल से बुरी नहीं है। तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम माँ की बातों का दिल से ना लगाया करो।
बेचारी कोमल पूरे दिन घर का सारा काम करती और अंजलि अपनी सास के साथ बैठकर बातें किया करती थी। वो घर का एक भी काम नहीं करती, फिर भी दुर्गा देवी अंजलि को ही ज़्यादा प्यार करती थी और कोमल को हमेशा उल्टा-सीधा और ताने ही दिया करती थी। फिर दूसरे दिन दुर्गा देवी कोमल को आवाज लगाते हुए कहती है, कोमल बहू सुनो, आज कुछ मेहमान घर पे आने वाले हैं, इसलिए आज खाने में बहुत सी चीजें बनेंगी। मैं तुम्हें खाने की लिस्ट बनाकर दे देती हूँ, तुम वो सारे खाने बना लेना, ठीक है? पूरे मन के साथ बनाना ताकि मेहमानों को खाना पसंद आए। वो हमारे खास मेहमान हैं। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दो क्या क्या बनना है तो मैं बना लेती हूँ। और हाँ अंजलि, तुम आज थोड़ी मेरी मदद कर देना। आज ज़्यादा खाना बनना है तो टाइम लग जाएगा। तुम अगर थोड़ी मदद कर दोगी तो खाना बनाने में आसानी हो जाएगी, मुझे भी थोड़ी मदद हो जाएगी और खाना भी जल्दी बन जाएगा। अरे भाभी, मैं आपकी मदद कर देती, लेकिन वो क्या है ना, कल से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। कल से तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, लेकिन चलो फिर भी आप कहती हो तो मैं किसी तरह आपकी मदद कर देती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अरे जब इसका मन नहीं है, इसकी तबीयत नहीं सही है, तो तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो? तुम्हें तो बस काम चोरी का बहाना चाहिए होता है। ना जाने कहाँ से मेरे गले पड़ गई है, जो हर वक्त काम चोरी ही किया करती है। तुझसे क्या घर के काम भी नहीं होते? एक तो कंगले घर की आई है, ऊपर से घर के काम करने में भी 100 नखरे। फिर दूसरे दिन जब कोमल किचन में खाना बनाने जाती है तो पीछे से अंजलि आती है और उससे कहती है, दीदी आप जरा मेरे लिए मैगी बना दो, मेरा मैगी खाने का बहुत मन हो रहा है, और हाँ साथ में कॉफ़ी भी बना देना, ठीक है? अंजलि देखो मैंने खाना बना दिया है, और हाँ मैंने सबके लिए खाना बना दिया है, और अब दोबारा मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर मैं बनाऊंगी तो जो खाना बना है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हें खाना है तो तुम शाम को खा लेना, या तो मैं बना दूंगी या खुद बना के खा लेना, लेकिन अभी नहीं बनेगा। जो खाना बना है वो कौन खाएगा? कोमल की बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में दांत पीसती हुई किचन से बाहर चली जाती है और जाकर अपनी सास से कोमल की शिकायत करती है। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में तिलमिलाते हुए किचन में आती है। कोमल का हाथ पकड़कर उसे तेजी से मोड़ती है और उसे लेकर घर के पीछे पुराने टूटे घर में लेकर जाती है और धड़ाम से वहां पर उसे गिरा देती है। अरे ये क्या कर रही हैं माँ जी? क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हैं मेरे साथ? आखिर मैंने किया क्या है? आप तो रोज मुझे ताने देती रहती हो, फिर भी मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज क्या हुआ जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा क्या किया है माँ जी? मुझे बताइए तो क्या किया है मैंने? बहुत ज्यादा जुबान चलती है तेरी। अगर छोटी बहू तुझसे कुछ बनाने को कह रही थी तो क्या तुम उसकी मर्जी से नहीं बना सकती थी? तुझे इस घर में रहने दे रहे हैं, ये क्या कम है? तो अपनी जुबान भी चलाया करती है। तो उस घर में नहीं बल्कि यही टूटे फूटे मिट्टी के घर में रहने के लायक है। तेरी यही औकात है। तुझे तो हमने अपने आलीशान घर में रखकर तेरा मन बढ़ा दिया है। तू बहुत मेरे बहू होने का दावा करती है ना, तो ले ये भी हमारा ही घर है। रह तू इसी घर में और दोबारा उस घर में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, समझी? कोमल उससे बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन दुर्गा देवी उसकी एक नहीं सुनती और इधर अंजलि जो चाहती थी वो कर ली। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। कोमल
उसी मिट्टी के घर में अपने पति के साथ रहने लगती है और मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है। एक दिन कोमल जब खाना बनाकर घर के बाहर बैठी होती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो चौंक जाती है और वो जाकर आवाज को सुनती है तो वो आवाज उसकी देवरानी अंजलि की होती है, जो अपनी सास पर चिल्ला रही होती है। बहू, अंजलि बहू, बेटा, बेटा, नाश्ता बना कि नहीं? बेटा, नाश्ता लेकर आना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आज तो सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी। क्या हुआ माँ जी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? और हाँ, नहीं बनाया मैंने चाय नाश्ता। मैं क्या इस घर में नौकरानी बनकर आई हूँ जो मैं सबके लिए सुबह से उठकर चाय नाश्ता ही बनाती रहूँ? अगर इतनी ही जोर से भूख लगी है आपको तो आप खुद ही जाकर बना लो ना। अगर नहीं रह सकती इतनी देर तक भूखे तो खुद ही सुबह से उठकर बना लिया करो। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबके लिए सुबह से उठकर चाय नाश्ता बनाती रहूंगी। मुझसे इतना सारा काम नहीं हो पाएगा माँ जी। और हाँ माँ जी, अब इस घर में आपकी बड़ी बहू नहीं है काम करने के लिए। और हाँ, मैं तो कोई काम करूंगी नहीं। आज के बाद जितना भी खाना नाश्ता जितने भी घर के काम हैं वो सारे आप करूंगी, ठीक है? ठीक है बहू, जैसा तुझे सही लगे। फिर भी उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है और उससे कहती है, माँ जी ये लीजिए नाश्ता कर लीजिए। आपको सुबह सुबह खाने की आदत है ना? माँ जी आज आपकी और अंजलि की बातें सुन ली है, लीजिए आप पहले नाश्ता कर लीजिए। तू क्या छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा। कोई जरूरत नहीं है मुझ पर दया दिखाने की। मुझे भूख नहीं लगी है, ले जा अपना नाश्ता। मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद ही बनाकर खा लूंगी। मुझे तुम्हारे दया की कोई जरूरत नहीं है। चल जा यहाँ से। लेकिन उसकी सास उसके दिए हुए खाने को नहीं खाती। कोमल खाने को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। उस दिन के बाद से दुर्गा देवी ही घर का सारा काम करने लगती है और अंजलि घर का कोई काम नहीं करती थी और ऊपर से दुर्गा देवी पर हुक्म भी चलाया करती थी। माँ जी नाश्ता बना कि नहीं? और हाँ, सबसे पहले चाय बनी कि नहीं बनी? कितनी देर लगती है आपको चाय बनाने में? जल्दी से चाय बनाकर बाहर ले आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बस बहू, बस होने ही वाला है और चाय तो मैंने चढ़ा दी है। बस अभी लेकर आती हूँ, तुम जाकर बैठो। दुर्गा देवी इस चीजों से बहुत दुखी रहने लगी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ये क्या माँ जी, ये कैसी चाय बनाई है आपने? ऐसी चाय बनती है? हाँ, अपनी बहू को तो आप खूब सुनाया करती थी। आप तो बुढ़ी हो गई, अब तक आपको चाय बनाने की भी अक्ल नहीं आई। ऐसे बनती है चाय? अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तब आप ऐसे नहीं मानोगी। अभी मैं आपको मजा चखाती हूँ। अंजलि ऐसा कहते हुए चाय उसके हाथ पर गिरा देती है। तभी वहां पर कोमल आ जाती है और वो उससे कहती है, अंजलि ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? माँ जी से इस उम्र में घर का सारा काम कराती हो और ऊपर से तुम उन पर जुल्म कर रही हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म लाज बची है कि नहीं? अरे तुम्हारे आंखों का शर्म मर गया है क्या? तुम्हें यही संस्कार दिया है तुम्हारे माँ बाप ने? अपनी इतनी उम्र में अपनी सास से घर का सारा काम कराती हुई तुम्हें चैन नहीं मिली, जो अब तुम उन पर जुल्म भी करने लग गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा करने की? अरे आप कौन होती हो हमारे बीच बोलने वाली? आप जाओ अपने घर, आपको क्या करना? मैं चाहे इनके साथ कुछ भी करूं, आप यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना मैं कौन होती हूँ? मैं भी इस घर की बहू हूँ। अगर ये तुम्हारी सास है तो मेरी भी ये सास है और मैं इन्हें सास नहीं बल्कि अपनी माँ मानती हूँ। और अगर मेरी माँ के साथ कोई कुछ भी करेगा ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? दोबारा ऐसा करने की सोचना भी नहीं। मैं माँ जी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ।
तुम इस आलीशान घर में अकेले रहो। पर अब माँ जी तुम्हारी जुल्म बिल्कुल भी नहीं सहेंगी। माँ जी, आप मेरे साथ चलो। अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कोमल अपनी सास को लेकर अपने घर आ जाती है और उससे कहती है, माँ जी, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और हाँ, आप क्या खाओगी आप बता दो, मैं आपके लिए खाना भी बना देती हूँ। और माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, आप यहाँ आराम से रहो। जब ये शाम को आएंगे तो मैं आपके लिए दवाई मंगा दूंगी और आपके जख्मों पे लगा दूंगी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम जैसे भी रहेंगे आपको उसी में खुश रखेंगे माँ जी। ये सब देखकर दुर्गा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल से कहती है, बहू कोमल, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाती रही, फिर भी तुमने मेरी बहुत सेवा की। मैंने तुम्हारी कभी कद्र नहीं की बेटा। तुम तो हीरा थी हीरा, मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। मैं अमीर और गरीब के चक्कर में रहकर मैंने तुम्हारी कभी कद्र नहीं की बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तो तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ। तुम्हारे ससुर जी सही कहते थे, तुम लक्ष्मी हो लक्ष्मी, लेकिन मैं ही तुम्हारी कभी कद्र नहीं कर पाई। कुछ भी हुआ है मेरे साथ, मेरे ही कर्मों के कारण हुआ है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और फिर उस दिन से दुर्गा देवी कोमल के साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगती है।